कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आया कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया? इन टेंथ में हमें टेंथ में बच्चों एक्स इक्वल टू अपने क्या पढ़ा था, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको कोऑर्डिनेशन याद हो, इन टेंथ में हमने पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो हम वहां पे कसम खाते थे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो नहीं होगा, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम तो बोलते थे कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए इन टेंथ तक, लेकिन अब इन ट्वेल्थ में ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा ट्वेल्थ में। तो ये जब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब कि ये कैसा हो गया, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये एक्सेप्टेबल है। इसको पहले टेंथ तक में हमने इज्जत नहीं दी, इसको भगा दिया, बोले तुम नहीं हो समाज के, नहीं हो तुम लोग। बाद में क्या हो गया, इसको सामाजिक बनाना पड़ा, ये केस किया जाएगी गवर्नमेंट में, तो उसको एक नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। बोले जाओ तुमको हम रहने के लिए घर देते हैं, जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहले नहीं थे हमारे इधर। हम जब भी इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो आता था तो हम क्या बोलते थे, ओमिटेड। हम इसको ओमिटेड करते थे, बट हियर इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि अब हमको लेना ही पड़ेगा इनको। तो अब इनको लेने के बाद क्या हुआ कि अब इसको कैसे हम लोग ट्रीट करें कि रूट थ्री को हम लोग नंबर लाइन पे बना सकते हैं। रूट थ्री का अगर देखा जाए तो 1.73 ऐसा कुछ होगा, तो हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं। लेकिन व्हाट इज रूट माइनस थ्री, इसको तो हम नंबर लाइन पे बना ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में अब हमको क्या करना होगा कि हमें लेट सपोज, जब मैथ्स जहाँ पे हार जाता है ना, जब जहाँ पे मैथ्स को सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है वहां पे वो लेट कर देता है। तो लेट बी सपोज, आपको मालूम है माइंड मैसेज रूल के हिसाब से ये क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू लिख सकते हैं, इसको रूट माइनस वन इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि परेशानी इससे नहीं है, परेशानी तो इससे है ना मुझे, इफ यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट माइनस वन, तो वी कंसीडर इट इज आयोटा। रूट माइनस वन इज आयोटा, वी कंसीडर। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, फिर आप कंसीडर किए थे क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ी नहीं रही। वी कंसीडर इट इज आयोटा, आयोटा इज व्हाट, रूट माइनस वन। तो अब ये क्या लिखा जाएगा, रूट थ्री आई लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, रूट थ्री आई। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि अब भैया ये हमारा आयोटा है, रूट माइनस वन है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम क्या लिखेंगे, रूट थ्री आई लिखेंगे, रूट फाइव आई लिखेंगे, रूट सेवन आई लिखेंगे ऐसे। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, रूट माइनस ए इक्वल टू रूट ए आई। ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, बरोबर है। अब इसमें क्या होता है कि अब तो यहाँ से शुरू होती है जंग, अब यहाँ से हमारे शुरू हो जाती है। तो हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, लेट आयोटा इक्वल टू व्हाट, रूट माइनस वन। वी कंसीडर, ये कोई इवेंट नहीं किया है, किसी ने बनाया नहीं है, जस्ट इज कंसीडरेशन। आपने कंसीडर कर लिया कि भैया ये हमारा क्या है, रूट माइनस वन है। तो जो अब यहाँ पर इसके आगे, अब हम इसके आगे पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या होगा, मैंने इसमें थोड़ा सा नाटक करना शुरू कर दिया। ये मेरे घर पे आया ना, आई इक्वल टू रूट माइनस वन, तो मेरे घर पे गिफ्ट लेके आया है, तो मैंने क्या किया, उसको स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। जैसे मैंने स्क्वायर बोथ साइड किया बच्चों, क्या होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो गया। फिर मेरा मन और नहीं भरा तो मैंने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो ये मेरा एक रिजल्ट आ गया, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। फिर मल्टीप्लाई बाय आई बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई, तो आई माइनस आई हो गया। फिर उसके बाद मैंने वापस से मल्टीप्लाई किया बाय आई बोथ साइड, वापस मैंने मल्टीप्लाई किया इससे। तो ये आई रेस टू फोर हो गया कि माइनस आई स्क्वायर हो गया। आई रेस टू फोर माइनस आई स्क्वायर, मेरे पास क्या माइनस वन है, ये माइनस वन है यहाँ पे देखो, तो मैं माइनस वन डाला तो ये वन आ गया। आई रेस टू फोर मुझे क्या मिला, वन मिला। अब मैं वापस अगर आई से मल्टीप्लाई करूँ तो आई रेस टू फाइव इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, तो रिपीट होने लगेगा। अगर मैं आई रेस टू सी से मल्टीप्लाई करूँ तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन होता है, रिपीट होगा बार। तो यहाँ तक घूम जाने आप, यहाँ तक लिख गए। तो लिखने के बाद आपने एक रिजल्ट लिखा, समाज को आपने बताया, आपने समाज को जागरूक किया, उसके तो आपने बोला देखो भैया, आई हमारा रूट माइनस वन, ये हमारे साइंटिस्टों ने दिया, और इसको मैं थोड़ा सॉल्व किया, तो मेरा रिजल्ट आया आई स्क्वायर बराबर माइनस वन। दूसरा रिजल्ट है आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई। तीसरा रिजल्ट है आई फोर इक्वल टू वन। फिर मैंने क्या बोला, ये रिजल्ट मैंने लिखा, रिजल्ट लिखने के बाद फिर मैंने क्या बोला कि देखो भाई, अब तुम लोग यहाँ पे देखो,
कि अगर मेरे पास आई रेस टू 8 है, आई रेस टू 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया तो ये भी 1 ही होगा। अगर आई रेस टू 16 है तो आई रेस टू 4 को 4 लिखूंगा तो ये भी मेरा 1 ही है, क्योंकि आई रेस टू 4 पे मेरा 1 है ना। तो मैंने एक रिजल्ट डेवलप किया कि भैया अगर i इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इफ i इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इफ i इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो वैल्यू क्या है, 1 आएगी। ये मैंने रिजल्ट डेवलप कर रहे। इफ i इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये मैंने रिजल्ट बना दिया। थोड़ा मैंने प्रैक्टिस भी कराई। क्या कराई, जैसे किसी ने बोला भाई i रेस टू 37 क्या क्या वैल्यू होगा, तो मैंने इसको लिखा, इंडाइसिस रूल लगा इस पे, i रेस टू ये i रेस टू 1 लिखा। इंडाइसिस रूल बेटा क्योंकि बेस इक्वल है, ऊपर पावर ऐड हो जाता है। इंडाइसिस रूल में यहाँ लिख रहा हूँ a रेस टू n इंटू a रेस टू n बराबर a रेस टू n प्लस n। ये इंडाइसिस रूल है जो मैंने इस पे यूज किया। ये 37 को मैंने तोड़ा 36 प्लस 1, इसको ऐसे तोड़ा i रेस टू 36 प्लस 1, फिर मैं इसको लिखता हूँ i रेस टू 36 इंटू i, ऐसे लिख सकता हूँ बाय इंडाइसिस रूल। अब i रेस टू 36 क्या होता है, ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये बना क्या, i रेस टू 37 मुझे क्या मिला, i मिला, बराबर है। अब किसी ने बोला भैया आप i रेस टू 201 निकालो, क्या निकालो, i रेस टू 201, i रेस टू 201। तो वापस मैंने क्या किया, वही काम किया, i रेस टू 200 इंटू i कर सकता हूँ ना इंडाइसिस रूल। ये 200 क्या है, 4 का डिविजिबल है, ये तो 1 हो गया, बचा i, i आ गया। किसी ने बोला भाई i रेस टू 239, इसकी वैल्यू बताओ, तो वापस मेरे ये 239 तो i का, इसको तोड़ो, 2 नंबर में तोड़ो, एक मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। i रेस टू कितना करूंगा, 236 इंटू i रेस टू 3 करता हूँ। आपको मैं ये भी बताता हूँ, कोई भी नंबर क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है, इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करने का। अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर 4 से डिवाइड है, याद रखना। 39 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो नंबर 39 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको मैंने तोड़ा i रेस टू 36 इंटू i रेस टू 3 में तोड़ा, तो ये 36 क्या है, डिविजिबल ऑफ 4 होता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ये पूरा बनता क्या हो जाए, i रेस टू मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, 1 होता है। ये बंदा 1 हो गया, बचा मेरे पास क्या, i क्यूब, और i क्यूब क्या होता है मेरे पास, माइनस i होता है, तो ये लास्ट में क्या बचा, माइनस i। मतलब i रेस टू 39 क्या होता है, माइनस i होता है। ये मेरा रिजल्ट है, इसको लिख लो और अपना मेथड दिमाग में बैठा लो। चलो चलो आज से हम एक कसम खाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, 1 अपॉन आयोटा। आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, कसम खाना उसको। ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम कसम खाते हैं कि डिनोमिनेटर आज के बाद कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, कसम खा। सपोज आ गया तो हाउ टू रिमूव, तो हम क्या करेंगे, इधर आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आई हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, -1। बच्चों मैं रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, आई बराबर √-1। याद रखना, तो याद रखना कभी भी आई की वैल्यू √-1 किधर लिखना नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आई की √-1 नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये होता है, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट क्या है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i, आई रेज़ टू 4 इक्वल टू 1। ये हमारे 3 रिजल्ट है। तो हमने क्या कसम खाया बच्चों, कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो हम लोग ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई इंटू आई स्क्वायर होगा, आई पर आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, इट इज व्हाट, -i हो गया, बराबर है। तो ये मेरी कहानी हो गई। अब सपोज करो बच्चों, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि भैया कॉम्प्लेक्स जो नंबर है इसका फोटो कैसे आता है, फोटो हाउ टू लुक है, कैसे दिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गवर्नमेंट ने हमको बोला, सरकार ने हमको बताया कि आज के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी फोटो a+bi है, where a and b belongs to real number। a and b belongs to real number मैंने क्यों लिखा, कि अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। मैं तुमको एक चीज और समझा देता हूँ, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रियल नंबर, और रियल नंबर के बाद सबका बाप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी करके ऐसे करते हैं, या जेड से भी बनाते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बार पूछो, मतलब हर दुनिया में जितने भी नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में मैंने कुछ ऐड किया ना, आपके रियल नंबर में क्या ऐड हो गया, रूट माइनस वन ऐड हो गया ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो आपके रियल नंबर में तो रियल नंबर में बच्चों रूट माइनस वन ऐड किया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना। तो हमको बोला गया है कि भैया रियल नंबर का एक फोटो दिखाओ ना, फोटो। तो हमको फोटो ये दिखाया है, ए प्लस बी आई इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैं फॉर एग्जांपल जैसे 3 घूम रहा है, तो मैं 3 को बच्चों होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलूंगा। तो इसकी फोटो इससे मैच करूंगा तो मैं इसमें 0 आई कर दूंगा, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि 3 और 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है? जैसे कि -7 घूम रहा है, मुझे भाई ये इसको दिखाओ ना इस फोटो में, तो तुम इसको कैसे दिखाओगे, -7 + 0 आई दिखाओगे, वहां पे -7, 0 को बोलेंगे रियल नंबर है। कोई माइनस आई घूम रहा है, इसको कैसे देखो, 0 + -1 आई ऐसे लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, a + b आई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये और b मतलब 0 और -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। तो मेरे को क्या मतलब, मैं आपको एक फोकस डालू दिमाग में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। वी कंसीडर इन दिस फॉर्मेट, a + b आई के फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू क्या हो रहा है कि जजमेंट कैसे है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में है बच्चों, तो हर नंबर कोई भी नंबर हो तुमको 7 लिखा है ना, तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना ही है आपको, और 7 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी है, एनी नंबर राइटिंग इन दिस फॉर्म। बरोबर है? अब कहानी आगे बढ़ती है, स्टोरी को हम आगे बढ़ाए। मुझे ये क्या, मेरे पास a + b आई है, कॉन्जुगेट, ये वर्ड ना, कॉन्जुगेट। व्हाट इज अ कॉन्जुगेट? बच्चों कॉन्जुगेट का मतलब होता है क्या कि a + b आई का कॉन्जुगेट क्या। तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट का एक ही डेफिनेशन है, जो आई का मल्टीपल, या दो पार्ट है, एक पार्ट रियल पार्ट है बेटा, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, उसका जो मल्टीपल है उसका साइन चेंज कर, इमेजिनरी पार्ट के मल्टीपल का साइन चेंज करो। तो a - b आई, तो ये हो गया कॉन्जुगेट, ये हो गया कॉन्जुगेट। तो सर कॉन्जुगेट क्यों सिखा रहे हो आप, क्योंकि मुझको इसका यूज करना है। तो अच्छा, जैसे कि 3 हो गया, 3 + 4 आई, इसका कॉन्जुगेट क्या है, 3 - 4 आई है। जैसे मेरा 7 हो गया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 7 7 नहीं होगा, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी इमेजिनरी पार्ट इन दैट। तो आपको ये बोलेगा सर इसको 0 आई करके लिखो ना यार, नॉनसेंस बातें होगी ना, -0 आई इतना भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, इट्स ओके। कॉन्जुगेट पार्ट में आपको सिर्फ आई का टर्म देखना है, यू डोंट हैव, इसमें आई का टर्म है नहीं, तो इट इज अ 7। अगर समझो -i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो आई हो जाए। कॉन्जुगेट समझा तुम लोगों को? चलो ठीक है, कॉन्जुगेट को समझ में आया। अब इसके बच्चों क्या होता है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बाजू में एक चीज लिखता हूँ, a + b आई, where a and b belongs to real number। ओके, तो हमारा कॉन्जुगेट हो गया, हमारा ये सब कुछ हो गया, सब फॉर्मेट हमारा हो गया, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि किसी ने बच्चों ने ऐसे लिखा है, ऐसे a - 3 - 2 आई लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, और उसने तुमसे पूछा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, तो तुम बोलोगे नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, a + b आई दिखता है ना, उसका डिनोमिनेटर तो देखो ऐसा दिखता है, तो ये तो नहीं है। और अभी अभी हमने कसम खाई, रिसेंटली हमने क्या कसम खाई थी कि डिनोमिनेटर में आई नहीं आना चाहिए, तो ये आई आ गया, उधर आई सिंगल था, इधर आई दो टर्म में आया है, तो आपको आई को भगाना है, आई को भगाने के लिए आपको कॉन्जुगेट को लाना पड़ेगा। तो मैं कॉन्जुगेट को बुलाऊंगा, भैया कॉन्जुगेट आ जाइए, आई डिनोमिनेटर में आ गया 3 - 2 आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 2 आई अपॉन 3 + 2 आई। आपने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉन्जुगेट का काम ही होता है भगाने का। आपको ये फॉर्मेट में था क्या, मेरा ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये इसमें a और b बता सकते हो क्या, आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि a + b ऐसा फॉर्मेट होता है ना, तो ये तो इस फॉर्मेट में है, मैं इसमें से a और b को नहीं बता सकता। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि इसको a + b आई के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको a + b आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा जो डिनोमिनेटर है उसमें i बैठा है, तो मैंने गुस्सा आ गया, मैंने कॉन्जुगेट को बुलाया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बुलाने के बाद क्या होगा, ये 1 इसको साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा ऐसा, और ये a - b है, ये a + b है, तो क्या हो जाएगा 9 - 4 आई स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये क्या होगा 3 प्लस 2i होगा, और ये आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, इसको आप पहले ही बोल चुके हैं। तो इसके का 9 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये होगा 3 प्लस 2i, इतना हो जाएगा 13। अभी 13 हो गया तो वी कैन राइट 3/13 प्लस 2/13 इक्वल टू i, वेयर a इज 3/13 एंड b इक्वल टू 2/13। बरोबर है। अब आप लोगों को ये सम को मैं दूसरा सम देता हूँ, जिसको आप चेक करिए कि मैं राइट कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसको भी a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, जरा चेक करो आपका राइट है कि रॉन्ग है। मैंने इसके क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आपको पता है इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -2i आया, -5 -2i आया, मैंने इसकी कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, i का जो मल्टीपल है उसका साइन चेंज करो, इसका मत कर दे रहे हैं। तो ऊपर क्या देगा बच्चों -2i। अब हमेशा बच्चों यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मूले का यूज होता है, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -5 का होल स्क्वायर -2 आएगा होल स्क्वायर, तो ये आएगा -5 -2 आएगा, तो ये आएगा 25 हो गया। अच्छा ये क्या है -4 आई स्क्वायर हो गया। ये भैया आई स्क्वायर कौन है, -1 है, इसको भगा दो, -5 -2i और 25 प्लस 4 हो गया, तो -5 -2i अपॉन 29 हो गया, -5 अपॉन 29 प्लस -2 अपॉन 29, ये आई हो गया। अगर मैं बोलूँ a कौन है तो -5/29 है, और b कौन है -2/20, ये हमारे पास क्लियर है। देखो जो आपको यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम कैसे दिया है कि एक का नाम क्या दिया है z1 इक्वल टू 1 माइनस आई, z2 इक्वल टू 2 माइनस 4i, और तीसरा दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a, आपको बोला गया है इफ a प्लस बी आई इक्वल टू z1 z2 अपॉन z1 द बार, z1 द बार। अब इन लोग को समझा नहीं सर, आओ समझा। इसको उठा के लाओ, लिखा है कि a प्लस बी आई बराबर z1 z2 अपॉन z1 का बार, ऐसे लिखा हुआ है, बराबर है। आपको ये कैलकुलेट करना है। अब करना है क्या है इसमें, z1 कौन है, ये उठा के लाओ, इधर रख दो, ये थैला उठा के लाओ। z2 का कौन सा थैला है, ये थैला उठा के लेके आओ बच्चों, थैले को हमेशा क्या रखना है, ये पॉकेट में रखना है। फिर ये z1 बार, ये कौन है सर, z1 बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ z1, z1 बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो मैं क्या कहूंगा, z1 बार का मतलब होता है कि 1 प्लस आई होता है, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। तो मैंने लिखा 1 प्लस आई लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट इनटू ये पूरे को कैसे बनाना है, ए प्लस बी आई के फॉर्म में बनाना है। क्योंकि ओपन द ब्रैकेट, अगर मैंने इसका ओपन किया ब्रैकेट तो -2 प्लस 4i प्लस 2i, और ये हो जाएगा -4i स्क्वायर और 1 प्लस आई, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये -2 ये 2 4 6i होगा, प्लस 4 अपॉन 1 प्लस आई हो गया, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 6i अपॉन 1 प्लस आई हो गया। तो बच्चों अब तो ये आ गया ना मेरे पास, पहले मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फोड़ा मोड़ा चूड़ा तो ऐसा हो गया। तो अभी मैंने क्या कसम खाया था कि डिनोमिनेटर मुझे क्या नहीं चाहिए, आई नहीं चाहिए। अब मैं किसको बुलाऊंगा, कॉन्जुगेट को बुलाऊंगा। ये मेरे पहले जैसा सम हो गया ना, एकदम इजी वाला सम। मैंने क्या किया, 1 माइनस आई को ऊपर बुलाया, 1 माइनस आई को नीचे बुलाया। तो अब ब्रैकेट होगा क्या आएगा, 2 माइनस आई 6i माइनस 6i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2, ये दोनों कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 5i, ये प्लस 6 हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 5i अपॉन 2 हो गया, ये बच्चों 4 प्लस 5/2 आई आएगा कि नहीं आएगा। तो हो गया ना बच्चों, a कितना मेरे पास 4 है, b मेरे पास क्या है 5/2। ये लो जब बच्चों उसने प्रूव दैट कर दिया, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन ये मेरे को ये प्रूव करना है, मतलब मुझे इस एरिया में ही रहना है। आपको ये दिया है, इसको तोड़ो फोड़ो जोड़ो मोड़ो कुछ भी करो और यहाँ तक पहुंच जाओ, कोई भी कलाकारी नहीं है। तो हमने इसको बुलाया भाई खाने पे, तो देखा कि इसके सर पे 3 रखा हुआ है। तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है बच्चों की, जहां मुझे पहुंचना है वहां पे कोई भी आई का टर्म नहीं है, जहां मुझे पहुंचना वहां कहीं पे भी आई नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई ये क्यों है, इस पे क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है। तो मैंने क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर बी वाई आई फिर प्लस 3x वाई आई का क्यूब स्क्वायर, फिर वाई आई का होल क्यूब, ये हो गया प्लस बी आई ऐसा। मैंने लगा दिया फॉर्मूला, डरा नहीं। फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है, जब आई स्क्वायर और आई क्यूब का परेशानी मेरे को यहाँ से मिल गई, तो थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर वाई आई हो गया, 3x वाई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई क्यूब हो गया, ये आई क्यूब हो गया, यू प्लस बी आई हो गया। ये जो आई क्यूब है वो मेरा आई माइनस आई है, जो मेरा आई स्क्वायर है वो मेरा -1 है, एक्स क्यूब हो गया 3x स्क्वायर वाई आई हो गया, ये आई स्क्वायर को हटाए तो इधर -3x वाई स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया -y क्यूब आई हो गया। कार्यक्रम चालू है अभी तक, समझा क्या? आपने क्या किया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपने ये भाई साहब को भगाया और ये भाई साहब को भगाया, लेकिन आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। अब आप क्या करेंगे, आपने थैला मंगाया, एक थैले में आपने पूरे रियल पार्ट को भरा, देखो इसके पास आई का टर्म नहीं, इसके पास आई का टर्म नहीं, इसके हिसाब में ले लिया, इसके पास आई है, इसके पास आई है, तो तुमने क्या किया, स्मार्टली क्या एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब करके आई को बाहर निकाल दिया, आपने ऐसा कुछ कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, इसको बोलते हैं कि देखो इसके पास ये रियल पार्ट है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इधर कौन है, ये पूरा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, जिसके पास आयोटा होता है ना उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इट इज अ इमेजिनरी पार्ट, इट इज अ रियल पार्ट, इट इज अ रियल पार्ट, इट इज अ रियल इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले, कंपेयर करने वाले, किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने लिखा 3 + 4i = a + bi, तो तुम लोग क्या बोलते हो, a = 3 और b = 4 बोलते हो कि नहीं बोलते? आपने कंपेयर कर लिया ना, वैसे आप क्या कंपेयर करोगे, यहाँ पे कंपेयर करोगे ऐसे, x³ - 3x y² = u और 3x² y - y³ = v, ये आ गया आपका कंपैरिजन में। कंपेयर में करने के बाद अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, अब मैं बोलूंगा आपको क्या मांगता है, मेरे को u/x मांगता है, we take x कॉमन, x को बाहर निकाला तो x² - 3y² = u हो गया, मैंने इसमें से y को बाहर निकाला 3x² y² = v हो गया, बराबर है। फिर मैंने क्या लिखा, x² - 3y² = u/x, 3x² - y² = v/y, ऐसे लिखा मैंने। लिखने के बाद मैंने क्या किया, दिमाग लगाया कि ये दोनों को अब ऐड करना है, तो मैं ये दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड कर रहा है इन दोनों को, क्योंकि आपको वो एडिशन चाहिए ना। मेरे को इसने आइडिया है कि भाई u/x का, तो u/x प्लस v/y क्या होगा, x² - 3y² प्लस 3x² - y²। अभी एडिंग करेंगे बच्चों के, 4x² हो जाएगा, 4y² हो जाएगा, 4y² होगा, तो 4 बाहर निकाला तो x² - y²। क्या लगता है मेरे को कि we had reached in our target, okay, right now find the smallest positive integer n for which 1 + i upon 1 - i = 1। बच्चों आपको ये लाइन नहीं समझी तो मैं लाइन समझाता हूँ, पहले ये लाइन समझाता हूँ, ये लाइन बोल क्या है, ये जो लाइन लिखा हो ना, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन का मतलब समझो बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स आपके होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1 है, इस क्वेश्चन में तो 1 है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब हो गया है कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बच्चों क्या है, 1, इधर 1, लेकिन इधर क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है मेरे पास, n। n कौन हो सकता है मुझे नहीं मालूम, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे लिए तो 1, तो क्या ये n 1 है, क्योंकि मुझे n ही पूछा होता है, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। तो ये सब झंझट से बचने के लिए मैंने इसको थोड़ा साइड किया और इसको बोला भाई तू आ जा मेरा, तो ये आया 1 + i upon 1 - i raised to n = 1, ये आया। मुझे ये n का पता लगाना है, मुझे ये लाइन से समझना भी है, तो मैंने पहले क्या किया, इसको थोड़ा साइड किया, इसको मैंने बुलाया और ये जो अंदर बैठा है ना अंदर, इसको मैंने बाहर निकाला,
मैंने बोला तू बाहर आ जा भाई, मैं तेरे को थोड़ा सा मेकअप कर दूंगा तेरा। उसका मेकअप चार्ज कर लेते हो। तो 1 + 2i + i² होगा, 1 - i² हो गया ना, 1 + i का होल स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा। और ये तो a + b का फॉर्मूला लग गया। तो 1 + 2i - i हो गया, ये 1 + 1 हो गया, तो जो 1 + i/2 हो गया। कुछ गलत किया नहीं यार, i² - 1 होगा, सॉरी माइनस 1 हो गया बच्चों। तो ये आपका है 1 कैंसिल हुआ, 2i/2 हुआ, 2 कैंसिल हुआ, तो क्या है मेरे पास i बचा। मैंने झट लगाया कि ये बंदा जो लिखा हुआ है ना वो i है। तो i⁻n मेरे को क्या मिला, 1 मिला। तो मैं बोला यार i⁻1 स्टार्टिंग में सबसे पहले मुझे कहाँ मिला था, 4 पे। यहाँ पे 1 है ना, i⁻4 मेरा 1 होता है, ये स्टार्ट है मेरा, ये स्टार्ट है मेरा। फिर i⁻8 मेरा 1 होता है, ये दूसरा नंबर मिला था। i⁻16 मेरा 1 होता है, इसका मतलब i⁻4 है मेरा क्या होगा, 1 होता है। ये तो मेरी कहानी है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, 4 है। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 4। तो यहाँ पे n क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। n मेरा क्या है, 4 है।